एक तो मीटिंग थी आपकी मुस्लिम लीग नवाज के साथ, दूसरी मीटिंग थी आपकी चौधरी बिरादरान के चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ। ये फरमाएं कि मीटिंग्स में क्या मामलात पर गुफ्तगू हुई और क्या क्या चीजें जो हैं वो तय हो गई हैं और क्या क्या बाकी रह गई हैं? कल की मुलाकात पहले की मुलाकातों से निस्बतन बेहतर थी ना। अच्छा। क्योंकि कल जो गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, उसमें ये हमें एतमाद मिला कि भाई अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के नंबर पूरे हैं और वो दोनों मिलकर हुकूमत बना सकते हैं, तो मैंने कहा कि फिर अगर हमारे विजन की आपको जरूरत नहीं और आप दोनों काफी अकेले, तो आप आगे बढ़ें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर पीपल्स पार्टी आपको डिक्टेट करे किसी बात पे, तो आप अपना ताल्लुक हमसे उस डिक्टेशन के ज़ेरे साया बनाए ना। ये नहीं होगा। हमारे साथ आपका एक ताल्लुक होगा तो खुला होगा, और ये आखिरी मौका है। हम तीनों निस्बतन अब पुरानी जमातें हो गए और लोग हमें रिवायती जमात के तौर पे ट्रीट करने लगे हैं। तो अब अगर अल्लाह ने मौका दिया है तो हमें लोगों को डिलीवर करना है, और कराची की अहमियत को हर कौमी पॉलिसी में आपको तरजीह देनी है, और कराची के जो माशी तरक्की, माशी बहाली और माशी इस्तेहकाम में किरदार है, उसको दिल से तस्लीम करके उसको अपनाना, बचाना और बनाना है। और अगर एक बार आपने कराची को अपना लिया, बचा लिया, बना लिया ना, तो समझ लें कि आपने पाकिस्तान की इससे बड़ी और कोई खिदमत होनी चाहिए। तो हम ये सारा इन चीज़ों, और इसीलिए मकामी हुकूमत को और बल्दियाती निज़ाम को आपको मजबूत और मुस्तहकम बनाना है, और अगर नीचे जिम्मेदारियां हैं तो इख्तियारात भी निचली सतह पर देने हैं। और कराची में चूँकि पिछला बल्दियाती इंतखाब खाली खुली हुआ, एक मेन जमात जिसको 15 सीटें कौमी असम्बली में आज मिल रही हैं और जिसका मेयर है उसको 7 सीटें कौमी असम्बली में मिल रही है, तो ये फर्क साफ जाहिर है। तो अगर ये फर्क साफ जाहिर है तो ये भी तय करें कि कराची की तामीर और तरक्की में एक 66% मैंडेट रखने वाली जो जमात है, जिसके 15 सीटें और जिसके 7 हैं वो, और जिसके 5% के मैंडेट पर मेयर आया हुआ, तो उसके साथ हम मुश्तरका तौर पे कैसे कराची को ऑन करेंगे और चलाएंगे, ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। अगर कराची को आपने सिर्फ वहाँ के वडेरों जागीरदारों के रहमो करम पे छोड़ दिया तो ये मुनासिब नहीं होगा। मतलब इस तरह की बातें भी जरूरी थी ना। और फिर इसमें जाहिर है कि वजारतें, तो देखें अगर रैपर सही हो ना और प्रीएम्बल सही हो कि आपकी नीयत और आपका मकसद अगर सही हो कि हाँ इक़्तिदार नीचे मुंतकिल हो, इख्तियारात और वसाइल नीचे मुंतकिल हो, और सूबे की मोहताजी ना हो किसी मेयर को, किसी और मेयर भी बाकी नुमाइंदा जमातों के साथ मिल के एक इश्तराकियत के साथ उस शहर की तामीर और तरक्की के अमल को आगे बढ़ाए, ताकि क्रेडिट की लड़ाई और झगड़ा ना हो। और एक शहर जो कि साल से महरूम, मजलूम, महकूम, तो उसे सांस लेने का मौका तो देना। उसके ऊपर पूरे मुल्क की एक बड़ी आबादी चढ़ी हुई है शहर के ऊपर, उसको सांस लेने की ठीक हो गया डॉक्टर साहब। हमारा तो फोकस, हमारा विजन है, हम विजन के साथ बात करते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। मैं ज़ाहिर है जब आपने अभी खुद ही वजारतों की बात की, आपके पास आईटी रही है, माजी में पोर्ट एंड शिपिंग रही है, फिर दीगर वजारतों पर भी आपका ज़ाहिर हाथ रहा, लेकिन इस दफ़ा सुना है आप बड़ी वजारतों में जिसे कहते हैं मोल भाव भी कर रहे हैं शायद, लेकिन इस दफ़ा तो काबीना पूरी खाली होगी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कहा हमने वजारतें नहीं लेनी, तो आपको अकोमोडेट करना मुश्किल नहीं होगा आई थिंक मुस्लिम लीग नवाज के लिए। यहाँ तक भी ऑफर की है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी बराह रास्त हुकूमत में शामिल होने से गुरेजा है, तो हम भी इसी तरह उनकी हुकूमत को चलाने के लिए वोट देते रहेंगे और वोट दे दें। हमें भी इस जिम्मेदारी से जो है वो थोड़ा सा अलग ही रखा जाए, लेकिन हर वजारत, कौमी पॉलिसी, फैसला साजी, जो आईनी तरमीमी बिल है हमारा, और फिर कराची के लिए और हैदराबाद और लाड़काना नवाबशाह के लिए भी, और रावलपिंडी, मुल्तान, भालपुर के लिए भी, सारे कोयटा, विशाल, इनके लिए कोई अच्छे इन्हें तरक्की का इंजन बनाए। तो हम तो ऐसी चीज़ों में आपके साथ जहाँ जहाँ कहेंगे आपके साथ बैठेंगे, और हम अपने विजन को जो है आपके साथ मिला के इस मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, तो वजारतें हमारे लिए उसकी वो अहमियत नहीं कि कौन, हमने कहा वो आप अगर कहाँ समझते हैं हमारा क्या रोल है, पहले आप बताएं, फिर हम अपने कार्ड शो करेंगे। हमने अपने कार्ड अभी शो नहीं किए।
कार्ड शोज नहीं किए हैं अभी तक, लेकिन आज आपने ये शो कर दिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कि जो आपने इत्तेहाद बनाया था इधर सिंध में GDA के साथ बनाया था, फिर जाहिर है उसमें JUFA के साथ साथ दीगर और जमातें भी मिलना शुरू हो गई, PTI वाले भी आ गए, फिर जमात इस्लामी वाले भी आ गए, आज ये सारे सड़कों पर थे और आप लोग असेंबली में थे। आपने धोखा दिया इन सारे लोगों को सिंध में? मेरे ख्याल में उन इत्तेहादियों की तरफ से MKM के खिलाफ और MKM के ऊपर तो कोई इल्जाम नहीं आ रहा। MKM के लिए तो मसला ये है कि जमात इस्लामी और PTI ही काफ़ी है, जो कि बात भी दुरुस्त है कि हमारे वोट बैंक में जो हमारा रिवायती वोट बैंक है उसमें अगर हमारा कोई कंपटीशन है थोड़ा बहुत तो वो इन्हीं दो जमातों से है ना। पीपल्स पार्टी तो 7 सीटें जो ले गई है तो वो तो ले गई है, जाहिर है वो उसने 15 साल जो अपना एक इन्फ्लुएंस कायम किया यहाँ की इंतजामिया में, यहाँ के मुख्तलिफ महकमा जात में, और तो वो जाहिर कि वो उसका असर तो कहीं ना कहीं तो नजर आना था, तो वो है और इसीलिए वो अपना जबरदस्ती मेयर भी लिया है। वो सारी बातें आपके सामने है ना। तो अब इनका हमसे गिला नहीं है GDA का या JUI का, इनका गिला जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बुनियादी तौर पे या जो भी जिलाई और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतजामिया उनसे है ना। तो उसमें जाहिर है कि यही गिला 2018 में बड़ी शिद्दत के साथ हमारा भी था। डॉक्टर साहब ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रही हूँ ना कि इसका मकसद ये हुआ कि आपने सिंध में ऑपोजिशन जो हो रही है उसमें अपना हिस्सा नहीं डाला। आपने कहा कि सड़कों पर जो हो रहा है वो होता रहे, आप अपनी लड़ाई लड़ते रहे, इसमें आपका कोई हिस्सा नहीं था ऑपोजिशन का सिंध में? नहीं, देखिए हम इलेक्शन कमीशन में जब जाते हैं उनसे मिलते हैं ना, तो खालिद भाई जैसे कल गए थे वो किसी और चीज के लिए वहाँ बुलाए गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कहा कि भाई ये इनकी शिकायतों का इजाला करें, GDA की शिकायतें उनका इजाला करें, जो JUI की शिकायतें उनका इजाला करें, और PTI की शिकायतों का भी इजाला होना चाहिए। जो पाकिस्तान में इंतखाबी कवानीन हैं, कवायद जवाबित हैं और जो तरीके रहे हैं वो पूरा उनको वो सारे ऑप्शन करने का मौका मिले। उन्हें कहीं पर ये शायबा ना हो कि उन्हें उनके इस बुनियादी हक से महरूम रखा जा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं सहूलत दीजिए, उनको पूरा सुना जाए। तो वहाँ हमने जाके यही बात की इलेक्शन कमीशन में भी। ओके डॉक्टर साहब ये फरमाए ना फिर कि अब तो ज़ाहिर मामला आगे बढ़ रहे हैं, फिर अब सदर का इंतखाब भी होना है। अभी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बात करी थी। आप बताइए कि फिर आप सदर तो मुंतखब करवा रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब को, आपका वोट जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्योंकि आप इत्तेहादी हैं वफाक में नून लीग के और वो इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी के? ख्याल में वो मरला मौका जब आएगा तो हम देखेंगे, और इसमें भी हमने PMLN से कहा है कि देखें। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये दिखाने की बात तो है, आप वोट दे रहे हैं, मुझे ये बता दें पहले, वोट देंगे आप या नहीं? नहीं देखें, इसमें भी उनसे हमने कहा कि देखें इसमें कोई आप हमारे उनके दरमियान कोई पोस्ट ऑफिस तो है नहीं कि हम सब सियासी जमातें हैं, और जिस जमात को जिसके वोट की जरूरत है वो जाहिर है कि जमात उस जमात से रुजू करेगी। ऐसा तो नहीं है कि हम रुजू करेगी का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? रुजू क्या मतलब है? इसका मकसद मुझे जो समझ आया आपकी बात से, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुफका उनके तमाम तर लोग बहादराबाद आपके मरकज आएँ और आपसे कहें कि हमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बनवाना है, आपके वोट दरकार हैं, तो फिर ही MKM पाकिस्तान कुछ बात करेगी? देखें, मेरा किसी से भी इख्तलाफ कितना ही संगीन कितना ही शदीद इख्तलाफ हो मेरा, लेकिन किसी के सियासी वजूद से चाहे वो मतलब है कि उसमें एक जबर भी शामिल हो, उसमें एक नाइंसाफी भी शामिल हो, और 15 सालों की बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी हो, उसका जोर उसका जबर भी शामिल हो, उसके बावजूद भी बहरहाल अगर कोई मुतबादिल इस वक्त सियासी कुव्वत अवेलेबल नहीं है जो पूरी तरह से पीपल्स पार्टी को दही सिंध में एक्सपोज करे, और वहाँ से बहरहाल उनको वोट भी मिलते हैं, बाकी उस पर वो जितने यानी उनका रिजल्ट अगर रात को आ जाता है, बाकी लोगों की जमातों का रिजल्ट सुबह आता है या दोपहर को आता है अगले दिन, तो ये भी सोचने वाली बात है कि अंदरून सिंध से रिजल्ट कैसे जल्दी आ जाते हैं। मैंने पूछा था अभी कादिर बंदू के हिसाब से ये सवाल, 1.5 लाख वोट की काउंटिंग कैसे हो जाती है? तो ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इन सारी चीजों पर तवज्जो देने की, वहाँ की मॉनिटरिंग किस कदर जो है वो, ये सारी बातें मैंने सवाल जिम्नी उठा लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इन सारी हकाइक के बावजूद भी जाहिर है कि अगर वो PMLN को उनकी जरूरत पड़ी और PMLN उनसे बात करी तो जिसको जिसकी जरूरत होगी उससे बात
बात करेगी। मैं तो ओके, ठीक हो गया डॉक्टर साहब, यानी जिसको जिसकी जरूरत है वो उसके पास आए और फिर बात करे, और इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट चाहिए तो वो हैदराबाद रुजू करे। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब, ये जो सूरत हाल है इसमें आपकी पूरी इलेक्शन मुहिम का जो मरकज था वो ये था कि ये 3 आईनी तरमीम कर दें और फिर हमसे जिसका वोट चाहिए वो ले लेना, जिसको वजीर आजम बनना है उसको वजीर आजम बना देंगे, जिसको सदर बनना है सदर बना देंगे। अब मुझे ये बताएं कि हमने माजी में देखा है कि मरदमशुमारी डिलिमिटेशन, आपने बड़ी आवाज इस पर उठाई और बड़े कहीं आखिर में जाकर इस पर काम होना शुरू हुआ, पीटीआई के दौर से बात होना शुरू हुई थी, फिर वो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई, फिर वो पीडीएम और न जाने क्या क्या। तो इस वक्त जो आपकी आईनी तरमीम है ये वजारतों से पहले आप ये चाहेंगे कि ये हो, या फिर वजारतें मिल जाएंगी फिर उसके बाद ये मजीद पसे पुश चलता रहेगा ये मामला? देखिए, इतनी सालों की सियासत है, 35-40 साल की ना एमसीएम की, तो उसमें जो सबसे बड़ा काम हमने किया वो अपनी रीयूनिफिकेशन थी कि एक चांस दिया मिडिल क्लास पाकिस्तान के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, और एक पढ़े लिखे शहर जो माशी हब है, मरकज है, तरक्की का इंजन है, वहाँ हमने रीयूनिफिकेशन और उसके फौरन बाद आबादी ये जो मर्दमशुमारी उसको हमने निगरानी करके, चोर को एक्सपोज करके, अपनी लापता आबादी को बाजियाब करा के, कराची का हिस्सा सिंध में बढ़ा के, कौमी असम्बली की 3 सूबाई की सीटें बढ़वा के, ये तो हमने डिलीवर कर दिया इलेक्शन से पहले ना। अब इलेक्शन में माशाल्लाह जो अल्लाह ने कामयाबी दी है, इसको निभाने की तौफीक भी अल्लाह ताला हमें दे, हिम्मत दे, हौसला दे। तो सबसे देखें ये फोरमोस्ट है जो भी बात होगी पीएमएलएन से। आईनी तरमीम बिल के 3 नुकाते, देखिए बिल तो एक ही है ना, आर्टिकल 160 और आर्टिकल 140 में तरमीम है, असल में 2 बुनियादी तरमीम है ना, तो है 3 तरमीम, लेकिन दोनों आइन की शिकों में है। और इसको पीएमएलएन में इसकी नीयत, इसके मकसद और इसकी स्पिरिट से पूरी तरह से मुत्तफिक है। और जब हमारा उनके ये सारा मामला तय हो जाएगा इंशाल्लाह, इख्तियार में और वसाइल में मुनसिफाना तकसीम के साथ शराकत का,